हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। हिमाचल प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं से होते हुए फिलहाल हम पहुंचे हैं 16 विधानसभा क्षेत्र में और यहां पर जनता से जानेंगे आखिर क्या राजनीतिक माहौल बन रहा है, जनता क्या सोच रही है, जनता के मन की क्या बात है, यही जानने हम यहां पर आए हैं। ये स्थानीय लोग हैं, ये एक विधानसभा क्षेत्र का गांव है और इस बारे में हम इनसे जानेंगे। चुनाव नज़दीक आ गया भाई साहब, क्या लगता है क्या माहौल बन रहा है? जनता अब की बार किस पार्टी को आशीर्वाद देगी? सर अभी तो इतना कह नहीं सकते हैं, लेकिन हो सकता है रिपीट हो जाए। रिपीट हाँ मतलब रिपीट मींस बीजेपी है, बीजेपी दोबारा आ जाए। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ का विधायक अच्छा है, ठीक काम कर रहे हैं। हो सकता है विधायक की तो हम बोल सकते हैं, आगे अब 68 सीटें हैं यहाँ की, तो हम कुछ कह नहीं। वही पूछ रहा हूँ, आपके हलके की क्या लगता है आपको कि विधायक दोबारा बन सकते हाँ बन सकते हैं। हाँ हाँ हैं? इसके पीछे क्या कारण है? काम करवाते हैं या फिर करवाते हैं। काम? हाँ करवा। बाकी पार्टियों का यहाँ पर क्या है, कांग्रेस का या फिर आम आदमी पार्टी का कुछ चर्चा है? सर आम आदमी पार्टी तो अभी पहली बार उभरी है यहाँ, अच्छा, तो अभी इतना कोई आया नहीं, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे। कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस का तो यहाँ दो ही पार्टियां हैं, आपको पता ही है हिमाचल में मशहूर, बीजेपी और कांग्रेस। 5 साल के बाद बदलाव होता ही है, तो अभी देखो क्या बनता है, इलेक्शन आ रहे हैं। तो हिमाचल में तो बदलाव होता है, आप कह रहे हो अब की बार रिपीट की संभावना? कंस्टिट्यूंसी का हिसाब है ना, जी, यहाँ पर कंस्टिट्यूंसी का, क्योंकि विधायक अच्छा है। परमार जो है हाँ काम ठीक, कर रहे हैं। हाँ ठीक काम कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए हाँ ठीक। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे भी जानेंगे और पूछेंगे कि क्या राजनीतिक माहौल बन रहा है, क्या संभावना नज़र आती है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय कुमार, मुझे ये बता दें अब की बार 16 विधानसभा क्षेत्र की जनता, वोटर क्या सोच रहा है, किस पार्टी, कौन सी पार्टी ठीक लग रही है? जो ज़्यादा काम करेगा उसको ही मिलेगा। तो कौन सी लगता है कि ज़्यादा काम कर रही है? अभी तो बीजेपी ही है। बीजेपी। हाँ जी। अच्छा, बाकी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बारे में कोई चर्चा है? अभी तो नहीं, इतनी अभी नहीं। इतनी नहीं। तो बीजेपी वाले क्या क्या काम कराया है बीजेपी वालों ने जो आपको लगा कि ये ठीक है साहब? बीजेपी ने जैसे हमारा रोड वगैरह बनाया, अंदर को लिंक रोड है वो बनाया सर। बाकी वो पानी की सुविधा की, बहुत काम किए सर। पानी पहले नहीं था यहाँ? पानी की दिक्कत थी, अब पानी हाँ जी अब तो नहीं। की है। हाँ जी। ठीक है, रोड बनाए हैं। हाँ जी। स्कूल का, स्वास्थ्य का, उसका क्या ढंग है? उसका भी द्रंग में अब मेडिकल खुला हुआ है, वहाँ भी बढ़िया है। द्रंग में जाओ, वहाँ पे दवाई वगैरह मिल जाती है जी, डॉक्टर वगैरह बैठते हैं। स्कूल का क्या हाल है? स्कूल ठीक है सर। स्कूल ठीक है, अच्छे बने हुए हैं। हाँ जी हाँ जी। चुनाव आ गया है, क्या लगता है, मतलब जैसे पहले तो 2 ही पार्टी थी आपके पास, कांग्रेस और बीजेपी, अब आम आदमी पार्टी भी है, 3 पार्टी हो गई हैं। तो 3 पार्टियों में से किसका लगता है कि अब की बार आशीर्वाद उस पार्टी को देंगे? अब बोल नहीं सकते यार, जनता कुछ कह नहीं सकते हैं। पलटा तो रात को पलट सकता है, ठीक है। देख अब तो आम पार्टी आ जाए या कांग्रेस आ जाए या बीजेपी आ जाए, उसमें आपका मन क्या कहता है, कौन सी आनी चाहिए? हमें तो मोदी सही है इसमें, जो जिसने हमारा काम किया है। मोदी? तो मोदी तो आपने सेंटर में बनाए, यहाँ पर तो जयराम ठाकुर हैं। हमें उसने कुछ किया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे। जयराम ठाकुर ने कुछ नहीं किया, हाँ छोड़, मोदी ने क्या किया? उसने सब कुछ किया जो। है जी? मोदी तो उसी पार्टी का है और उसी पार्टी के जयराम ठाकुर हैं। वो तो है तो सर उसी के ही है ना। अच्छा, विधायक काम करवा रहा है कुछ? वो करा रहा है। हाँ वो करा क्या काम कराया बताएं? रास्ते बनाए हैं, सड़क बनाई है, बोड़ी बनाई है। अच्छा, हाँ ठीक है। और लाइटें लगाई हैं, बेला मंडल का काम कराया है। अच्छा, हाँ जी। वैसे आता जाता है, मिलता है आप लोगों से? कल भी तो आए थे, कल आए थे? कल भी आए थे। अच्छा, हाँ जी। तो ठीक है, सही है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर करनैल सिंह नाम है मेरा, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आप तो हर जगह घूमते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, क्या लग रहा है अब की यार हिमाचल में क्या बनेगा अब की बार, किस पार्टी का जोर दिख रहा है? सर इसमें तो बीजेपी का ही जोर दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी ने काम बहुत ज़्यादा करवाए हुए हैं। अच्छा, बाकी जो गांव में चल रहा है, डिपो वगैरह का राशन आता है, वो तो डिपो वाले राशन पूरा नहीं दे रहे हैं। अच्छा,
तो उनकी आप बोलते नहीं हो विधायक को साहब ये गड़बड़ चल रही है? ऐसे है ना, हमने तो रिपोर्ट प्रधान को देनी होती है। तो प्रधान अगर बात करेगा आगे तभी काम चलेगा ना। प्रधान बोलता ही नहीं है तो इसके बारे में हम क्या बोल, हम तो गरीब आदमी है। वोट तो आपने भी डाली ना, विधायक बनाया, तो फिर आप भी बोलिए उसको, प्रधान क्या बोलेगा? प्रधान ऐसा है ना कि गांव में प्रधान अच्छा हो तो सब कुछ होता है, अगर प्रधान अच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे नलके लगवाए हुए वो नलके देखने के लिए लगवाए, पानी तो है नहीं उनमें। हमने हजार रुपए की टैंक घर में पानी पीने के लिए मंगवाया हुआ है, तो उस नल को लगाने का फायदा क्या है? हैंडपंप लगाए हैं, सारे गर्मी में सूखे पड़े हुए हैं। तो अब पानी फिर टैंकर से मंगवाना? हाँ, पानी टैंकर से मंगाना पड़ता है। ये तो कह रहे हैं कि पानी की सुविधा की है विधायक। यहाँ कराने वाला हूँ मैं, नूरपुर कराने वाला हूँ। अच्छा, तो वहाँ पर नहीं है मामला। पानी की बड़ी दिक्कत आ रही है, हजार रुपया देके पानी मंगवाना पड़ रहा है। सड़कों का क्या हाल है? सड़कें तो फिलहाल मैक्सिमम ठीक ही चल रहा है, नेशनल हाईवे तो अच्छा है, आप तो हर जगह घूमते हैं, देखते हैं। लेकिन जो गांव की सड़कें हैं उनमें तो फिर ऐसा ही चला हुआ है कि गड़बड़ेशन ही चली हुई है, वो ठीक अच्छा नहीं है। टायरिंग मेन रोड जो है वो ठीक है, मगर गांव वाले लिंक रोड ठीक नहीं है। नहीं, उनमें टायरिंग अच्छी नहीं हुई है। बाकी तो ठीक है, बाकी आगे है पब्लिक का कोई भी भरोसा नहीं है, किसी भी साइड कहाँ भी कुछ भी कर सकती है। आपका मन क्या कहता है, आप किसकी बनाएंगे? अभी सरकार तो हम तो शुरू से बीजेपी से चलते आए हैं, हो सकता है इस बार हम चेंज हो जाए। किस पार्टी के बारे में सोच रहे हैं फिर? इस बार तो हम कांग्रेस के बारे में सोच रहे हैं। वो ठीक लग रही है? तो उसने काम अच्छे किए हुए हैं, उनके टाइम पर काम बहुत बढ़िया हुए हैं, ठीक है ना। अगर कोई लड़का गरीब आदमी है, उसकी मतलब बच्चों की शादी करनी है तो उन्होंने पैसा पूसा भी उनको दिया हुआ, हेल्प की हुई है। बाकी ये तो पूछने वाले नहीं है। पहले आपके पास दो ही पार्टी थी, कांग्रेस और बीजेपी, अब एक तीसरी पार्टी भी आ रही है। वो कह रहे हैं कि साहब आम आदमी पार्टी जो है वो भी पंजाब के बाद हिमाचल में भी चुनाव लड़ने जा रही है। पंजाब में सरकार बनाई है, वो कह रहे हैं हिमाचल में भी सरकार बनाएंगे। अगर इस बार पंजाब में बनी हुई है तो नेचुरली लग रहा है कि हिमाचल में भी बन सकती है। अच्छा, ऐसा है? ऐसा है क्योंकि जब से पंजाब से जुड़ा है हिमाचल, जब जो सरकार पंजाब में बनती है वो हिमाचल में बनती है। अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा होता है। तो जैसे वो काम अच्छा करेंगे उनको देख के फिर हमारे पर भी असर पड़ेगा, हम भी उनको बुलाएंगे। तो इस पार्टी की कोई चर्चा है यहाँ पर? जहाँ पर तो अभी तक तो फिलहाल एक दो बार ही चला हुआ है सिलसिला, साइडों सूडों में लगते हैं, जैसे आते हैं इकट्ठे होते हैं बंदे, बाकी तो कोई अभी तक आया नहीं है। पब्लिक चर्चा कर रही है कुछ नई पार्टी के बारे में? अभी पब्लिक का ऐसे है ना कि अभी कुछ नहीं बोल सकते, जैसे कि बड़ा कोई साहब आए तो उसमें लोग इकट्ठे होंगे तो तब हम सुनेंगे, तब तो हम बताएंगे। ऐसे घर बैठे तो हमारे को पता नहीं चलेगा। जब टीवी या न्यूज़ में आता रहे तब तो हम सुने, तो इन चीज़ों के बारे में तो कोई बताता ही नहीं है। अभी कोई प्रचार नहीं हो रहा है उसकी तरफ से, मतलब कांग्रेस बीजेपी का चल रहा है? दोनों का चल रहा है अभी तक तो। ठीक है, चलिए बाकी जो लोग हैं उनको भी देखते हैं। क्या नाम है आपका? शशिपाल। शशिपाल जी, मुझे ये बताएं, चुनाव नज़दीक है, ठीक है, युवा क्या सोच रहा है? अब की बार सुलह का युवा अब की बार किस पार्टी को मौका देना चाहिए, किस पार्टी का विधायक बनाएं ताकि विधानसभा क्षेत्र के लिए, आप लोगों के लिए ठीक रहे? पार्टी का तो वो राजनीति वालों को पता होगा, दोनों पार्टियों। आपका मन क्या कहता है कि कौन सी पार्टी ठीक? हमारा मन के कहता है हमने तो कमाना है तभी खाना है, बेरोजगारी है, ना नौकरी है ना कुछ है। नौकरी तो होनी चाहिए ना, चाहे सरकार कोई भी आए, बीजेपी आए या कांग्रेस आए या आम पार्टी आए, कोई भी आए, नौकरी देने वाली होनी चाहिए, कोई भी सरकार हो। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। प्राइवेट या सरकार? प्राइवेट। ओके, तो मतलब बाकी प्राइवेट जॉब की भी दिक्कत है यहाँ पर? प्राइवेट जॉब की भी दिक्कत है, प्राइवेट जॉब है नहीं, लॉकडाउन में सभी घर आ गए, अब जाने का कोई सोर्स है नहीं, क्योंकि अदर कंपनी अब वो रख नहीं रहे हैं, क्योंकि दोबारा कोई पता नहीं अब लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है, तो दिल्ली में जैसे केस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से नौकरी प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है, तो इस हिसाब से। का क्या हाल है यहाँ पर? स्कूल कॉलेज तो ठीक है, स्कूल कॉलेज पढ़ने के बाद कोई रोजगार का जरिया, जॉब का इंडस्ट्री नहीं है कोई यहाँ पर? इंडस्ट्री नगरोटा में है, तो वहाँ पे अब वो अदर कास्ट के आते हैं, तो अदर बाहर के जो आते हैं वो लगे होते हैं, तो फिर हमारी कोई जॉब का सोर्स लोगों को नहीं मिल पा रहा। लोकल को। तो फिर कैसे गुजर बसर करते हैं आप लोग? क्या खुद का काम करते हैं या कैसे? कई जैसे शॉप पे लगे हैं, प्राइवेट शॉप जैसे लोगों की शॉप है वहाँ पे लगे हैं, अकाउंट का काम करते हैं, वैसे लगे हैं, वैसे चला गुजारा, बाकी कोई नहीं। सरकार मतलब इस बारे में कोई वो नहीं? जॉब के बारे में तो कुछ नहीं। किसी पार्टी में आपको ये लगता है, क्योंकि पार्टी जो है अब से पहले आपके पास कांग्रेस और बीजेपी थी, अब की बार आम आदमी पार्टी भी ये कह रही कि हम भी हिमाचल में चुनाव लड़ेंगे, तो 3 पार्टी तकरीबन हो गई है। तो क्या लगता है कि किसी पार्टी में ऐसा मादा आपको लगता है ये
कि बेरोजगारी के बारे में वो गंभीर हैं, बेरोजगारों को लेकर। देखो कोई करता नहीं है, इतनी राजनीति होती है, न्यूज़पेपर में आता है, न्यूज़ में आता है, बेरोजगारी की बात कोई करता ही नहीं, बेरोजगारी की बात होती ही नहीं। जॉब के बारे में कोई बोलता नहीं कि हाँ जॉब देंगे। अब पुलिस का पेपर हुआ, पुलिस की पेपर की वो भर्तियां रद्द हो गया, अब उसका पेपर होगा। अब जिसने पास किया है पता नहीं वो दोबारा पास होगा नहीं होगा, वो तो पता नहीं उसकी अब किस्मत में होगी कि नहीं होगी, तो वो बात है ना। तो इस तरह की दिक्कत सिर्फ ये पुलिस वाले पेपर में ही आई है या और पेपरों में भी सरकारी? भी आगे जो जेओई का टेस्ट हुआ था अभी, वो भी तो लीक हो गया पेपर, उसकी भी स्थिति अब वो रद्द होने की है। अब देखते हैं क्या बनता है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है कुछ बिल्कुल, क्योंकि युवाओं के सामने एक बड़ा सवाल है कि रोज़गार नहीं मिल रहा है। आप पढ़ लेते हैं, आपको पढ़ने के बाद यदि नौकरियां नहीं मिलती हैं, प्राइवेट सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, तो कहीं इस तरह की जो दिक्कत है तमाम वो देखने को मिलती है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? मुझे ये बताएं, इनसे भी पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे। ये हिमाचल की टोपी आपने पहनी है, तो मुझे ये बता दें कि अब की बार हिमाचल में सरकार किसकी बना रहे हैं? इस बार तो शायद आम पार्टी आएगी। आम पार्टी? हाँ, क्या खास नज़र आ रहा है? खास में बदलाव तो आना चाहिए ना। बदलाव आना चाहिए। हाँ, तो पहले वाली ये पार्टियां ठीक नज़र नहीं आ ऐसे ही है, कभी बोलते महंगाई हो जाती है, कभी ऐसी है। हाँ हाँ, तो कभी कांग्रेस की आती है, कभी इसकी। हर साल मतलब आपस में ही होता है तालमेल इनका। हाँ, तो अब की बार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ बदलाव तो आना चाहिए। बदलाव करना चाहिए। हाँ ठीक है, इसलिए चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? हम जी सर दिहाड़ी लगाते हैं, रोटी खाते हैं। सरकार बोलती नौकरी, बच्चों को नौकरी नहीं मिला, पढ़े लिखे हैं, वो भी नौकरी नहीं मिल रहा है। नौकरी का मिलता नहीं तो क्या करना है। सरकार बोलती नौकरी मिलेगा मिलेगा, मिली नहीं किसी को। अच्छा, तो अब दिहाड़ी लगाते हैं, ठेकेदार के पास लगे। कोई पार्टी आपको ऐसी लगती है अब बच्चों को जो रोजगार दे पाए, जो आप लोगों को काम दे पाए, ऐसी पार्टी किसी? क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी और अब की बार तो आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि चुनाव लड़ेगी। अब सोचेंगे वोट किसको देना, जो हमारे बारे में सोचे ना, हमने उनके बारे में क्यों सोचना। आपके बारे में कौन सोचे? छोड़ेंगे अपनी, फिर जाकर के वोट डालेंगे। जब इलेक्शन का बात होता है तो आ जाते हैं ये हमारा ध्यान रखना। हम उनका ध्यान रखें, वो हमारा तो पीछे रखते ही नहीं है। ये बात उनको बोलते नहीं फिर जाकर दोबारा? ढूंढे उनको फिर, जब वोट से मिलते नहीं है? कहाँ मिलना। आप सुबह जाते हैं, शाम के टाइम पर दिहाड़ी लेकर आते हैं। तो फिर बच्चों का गुजर बसर कैसे होता है जब नौकरी नहीं मिलती है? आप कह रहे हो तो क्या करते हैं फिर? काम करते हैं या कैसे? लगे हैं, बद्दी में लगा लड़का चंडीगढ़ में, नौकरी करता है होटल, प्राइवेट नौकरी? प्राइवेट नौकरी करता है। हाँ, कितने पैसे मिलते हैं? मिल जाता होगा 10-12 हज़ार रुपया, उसमें और क्या करें, इतना मिलता है। दिल्ली में 10-12 हज़ार, यहाँ से चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में, यहाँ से कितना दूर पड़ता है? अब इतना तो मेरा मन पड़ा आदमी मालूम नहीं है इतना। 8-9 घंटे का रास्ता है। इतना तो है। हाँ जी, तो वहाँ 10-12 हज़ार की नौकरी करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ नहीं। यहाँ पर अभी बच्चे पढ़े लिखे दिहाड़ी लगाने में शर्म करते हैं। हम ठहरे अनपढ़ आदमी, हमने टोकरी उठा ले। कोई काम नहीं है। और काम क्या है, सरकार बोलती काम दी, जो है वो ठेके पर है सारे काम। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, कैसे हैं सर? बस ठीक है। क्या नाम है आपका? नारायण ठाकुर। नारायण जी, मुझे एक बात बताएं, चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है अब की बार हिमाचल प्रदेश की जनता किस पार्टी को मौका देगी? ये तो उन वक्त ही बताएगा। वक्त आपका मन क्या कहता है कि कौन सी पार्टी की सरकार बने? सरकार तो अभी कुछ नहीं बोल सकते सर। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि अब की बार 3 पार्टियां होगी, तो 3 में से कोई लगती है कि ठीक है सर? समय आने पर अभी क्या जनता का मूड होगा। आप अपना मूड तो बताएं, जनता का तो ठीक है, हम वही पूछ रहे हैं। चीज़ विकास और वही। विकास। हाँ जी। तो अभी मौजूदा सरकार ने कुछ कराया क्या? MLAs वगैरह वगैरह करा? मैं तो वैसे मंडी से हूँ। कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मौजूदा सरकार तो, क्योंकि मंडी में भी सरकार तो वही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे कुछ काम काम तो हो रहा है जी। हाँ जी, सरकार करा रही है। काम तो हो रहा है। चलिए, हाँ जी, कैसे हैं सब? क्या नाम है आपका? हाँ जी सर। कि चुनाव अब नज़दीक है, क्या लगता है कि माहौल क्या बन रहा है? युवा क्या सोच रहा है कि अब की बार किस पार्टी को मौका दें? सर हमें तो प्रोग्रेस ही चाहिए ना, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, जॉब और अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है ना। बाकी जो बेसिक सोर्स हैं, पानी वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, उनमें कोई डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए किसी भी साइड से, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा चीप होना चाहिए, पेट्रोलियम वगैरह ये वो सब कुछ, और ठीक है ना, जो बेसिक हेल्थ केयर है वो हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए ना।
ऐसे ही थोड़ी ना कि आपको एक छोटा सा चेकअप करवाने के लिए 2 घंटे लाइन में रुकना पड़ रहा है ना। बाकी तो नॉर्मल ही है, खाना पीना थोड़ा सस्ता हो जाए और जो मतलब गरीब इंसान है उसको थोड़ी और फैसिलिटीज़ मिल जाएं तो अच्छा रहेगा, और सब्सिडी वगैरह कुछ और इम्प्लीमेंट हो जाएं, ठीक है ना। कि गवर्नमेंट पॉलिसी तो पास कर देती है ना, तो गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह ठीक है ना, पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट कर देती है, पर उसको ठीक है काम करने में अगर 1 साल ही लग जा रहा है तो वो क्या उसका फ़ायदा है, बताओ आप हमें। तो ऐसा आपने तमाम जो चीज़ें बताई कि महंगाई को कम कर दे, हेल्थ फैसिलिटी दे, इस तरह की चीज़ें हों कि गरीब को कोई दिक्कत ना आए, कोई पार्टी में आपको ऐसा पोटेंशियल लगता है जो इन तमाम मुद्दों को एड्रेस करते हुए काम? हर एक ना प्रॉमिस करती है इलेक्शन से पहले सर कि हम ना आपके सारे जो भी सपने हैं पूरे करेंगे। इलेक्शन के बाद जो खड़ेगा हैं, जो जीतेगा हैं, अब उसमें इतना दबदबा है कि वो पूरा कर सके, वो बात है ना इम्पोर्टेंट। अब मैं हो सकता है किसी और को वोट दूं, आप किसी और को दोगे, ये किसी और को देंगे, पर जो फाइनली इलेक्ट होगा अगर क्या वो जो उसने प्रॉमिस किए थे वो फुलफ़िल करता है, क्योंकि सिर्फ आई गेस 10% होते हैं फुलफ़िल, ठीक है, वो भी सर रेयर चांस होता है, ठीक है। तो उसकी ना अब मतलब ये तो सर लॉटरी वाला सिस्टम चल पड़ा है अब कि भाई किस्मत निकल गई तो निकल गई, वरना तो फिर आप रह गए बस। तो अभी जो विधायक हैं यहाँ से, उन्होंने कुछ कामकाज करवाया है, वो आप लोगों के उम्मीद पर कुछ खरे उतर रहे हैं? सर ऐसा कुछ सब्सटेंशियल काम तो करवाया नहीं है ना उन्होंने कि जो आपको टावरिंग दिखे कि वो हाँ इतनी प्रगति होगी है यहाँ पे। बट हाँ छोटा मोटा काम, चलो जैसे सड़कें कई जगह बन गई हैं, लिंक रोड थोड़े बन गए हैं, डेवलप हो गए हैं, बट ऐसा सर कुछ फैसिलिटी नहीं है। पानी की अभी भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। एक बार होगा कि 3 दिन लगातार ही आ जाएगा, फिर 30 दिन आएगा ही नहीं। तो फिर पानी का कहीं से और अरेंज करना पड़ता है, मंगाने पड़ते हैं टैंकर? ये है ना कि मतलब 3 नहाना नहीं, कपड़े नहीं धो सकते आप, ठीक है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, ये वो सब कुछ सर। जॉब का क्या है यहाँ पर, जॉब की कैसी वो है कि या लगता है रोज़गार है नहीं? रोज़गार सर गवर्नमेंट तो मैं कह रहा हूँ 1% है यूथ के अंदर, और जो मतलब अभी इलेक्शन वो हुए थे पुलिस के एग्ज़ाम, वो भी रिजेक्ट हो गई है ना सर। क्या फ़ायदा फिर बताओ। तो ऑफिशियल्स इतने ठीक है करप्ट हो रखे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब का कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे नहीं है सर, कोई इंडस्ट्री कुछ नहीं है? ये है ना सर, मिल तो जाएगी पर जो पे स्केल होगा और ट्रैवलिंग कॉस्ट, तो वो तो आधा जो मतलब सैलरी मिलेगी वो तो आने जाने में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फिर कोई बंदा 10-20 रुपए की चाय पी लेता है, कोई सिगरेट पी लेता है, कुछ खा लेता है, तो उसको क्या 10,000 में से उसको 2,000 रुपये बचता है, तो क्या बचा फिर उसको। सैलरी नहीं मिल पाती? नहीं बिल्कुल सर। क्या हो रहा है, क्या लगता है कि आपको कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो आपको? आदमी है और बीजेपी को वोट देंगे हम, बिल्कुल, बस बात नथिंग। उसके मतलब क्या कुछ कामकाज करवाए हो या नहीं, हम शुरू से बीजेपी वोट देते हैं, उसको देते रहेंगे। ऐसा क्या पसंद आ गया आपको बीजेपी में कि काम अगर नहीं भी होते हैं तो भी आप बीजेपी? क्यों नहीं हो रहे काम, क्यों नहीं हो रहे, सब काम हो रहे हैं, अच्छे काम होते हैं, बड़ी काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छे काम हो रहे हैं, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ भाई। एक तो इंसान ये होता है कि काम को देखकर वोट देता है, एक ये होता है कि कैंडिडेट को देखकर वोट देता है। कैंडिडेट नहीं, काम अच्छे हो रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं, इसलिए आप पार्टी के साथ? बिल्कुल सर। बाकी पार्टियों का यहाँ पर क्या लगता है कि जैसे कांग्रेस है या फिर आम आदमी पार्टी, उनकी कोई चर्चा है? नहीं सर, यहाँ हमारे बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। जो आपके विधायक हैं जो परमार, वो मिलते हैं, आते हैं? बिल्कुल सर, कल अभी आए थे यहाँ। हाँ जी, काम करवाते हैं? बिल्कुल, बड़ी काम। भैया कह रहे थे कि रोजगार नहीं मिल पाए। रोजगार तो ऐसा ना है, रोजगार के लिए तो सभी को रोजगार कहाँ से देगी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार नहीं आएगी, सबको रोजगार नहीं मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री लग जाए तो वहाँ मिल जाए। सर ऐसा है कि इंडस्ट्री तो लग जाए तो उसके लिए भी डेवलपमेंट चाहिए ना, तो इंडस्ट्री लगेगी, ऐसे भी लग जाएगी। तो कोई कारोबार चलाने के लिए यहाँ कोई ऐसी साधन नहीं है तो इंडस्ट्री लगाई जाए, ऐसे लगा कर सरकार ही माहौल बनाएगी ना साहब। सरकार ही माहौल बनाएगी कि लोग फैक्ट्री लगाएं, लोग यहाँ पर दूसरी इंडस्ट्री लगाएं, उसके लिए सरकार ही करती है। तो सरकार ऐसा काम करेगी तो इलाके में लगेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार बहुत अच्छी है, मोदी साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मोदी जी तो सेंटर में है ना, यहाँ जयराम की बात है, अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। हाँ जी, आप बताएं भैया मुझे ये
अच्छा, कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, आप मेरे से एक बार मैं ये पूछ रहा हूँ कि तमाम जो हालात हैं उसके बीच में जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, तो कैसे यहाँ पर युवा पढ़ लिख कर फिर क्या करता है? क्या करेंगे, प्राइवेट जॉब वगैरह ही, होटल मैनेजमेंट वगैरह करते हैं। मैक्सिमम सब चंडीगढ़ वगैरह जाते हैं। इतनी सैलरी में कैसे गुजारा होता है, कम सैलरी? क्या करना, अब तो टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। जब आप लोग जिनको वोट डाल के बनाते हैं एमएलए, उनको ये नहीं बोलते हैं कि साहब उस तरह के अवसर पैदा कीजिए, प्राइवेट इंडस्ट्री कोई लगा दीजिए ताकि रोज़गार मिल जाए? कोई सवाल नहीं करता है? सवाल तो फिलहाल सब करते हैं, लेकिन जब इलेक्शनों का टाइम आता है जब सब सुनते हैं, जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद कोई नहीं पूछता है। मतलब निकल गया फिर पहचानते नहीं? बस वही बात है, वही बात है। कह रहे थे कि क्या नहीं है, आप लोग भी बाहर जाते हैं? जी सर, मैंने बीएससी की है, ये पालमपुर जो विक्रम बत्रा कॉलेज है वहाँ से की है, और मैं आर्मी की वगैरह की भर्ती लगाई। अभी टेस्ट वगैरह आपको पता है 1.5 साल हो गया, वहाँ टेस्ट वगैरह नहीं आ रहा है। अच्छा। ऊपर से अभी क्या बोलते पुलिस की भर्ती आई, फिर मैंने बीएससी की, उसका रोज़गार में देखा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने ये अरला में ऐसे मतलब ड्राइविंग वगैरह सीखी है भी की, लाइसेंस वगैरह 1.5-2 साल हो गए। ऊपर से फिर अभी पुलिस की भर्ती आई थी, ये 2020 में आई, 21 में आई, मतलब भर्ती आई, उसमें मैंने ड्राइवर की भर्ती लगाई। लेकिन क्या हुआ कि जो ड्राइविंग का टेस्ट हुआ उसमें पहले ही मतलब जो जितने बड़े अफसर थे उन्होंने पहले ही अपना मतलब जितने बंदे थे पहले उन्होंने सेट कर लिए थे। मतलब आप अगर हिमांशु वशिष्ठ के नाम से चैनल चेक करोगे तो उसमें आपको सब कुछ लग जाएगा पता कि जैसे 4 बज रहे हैं, 4 बजे के बाद जितना भी सारा जितना भी ऑनलाइन सिस्टम डाटा है, मतलब जो कैमरा वगैरह सब कुछ बंद कर देंगे वो, और जो अपने बंदे को उनको वहीं उसी ट्रैक पे से ट्रायल वगैरह दे रहे हैं। लेकिन मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। सरकारी सिस्टम में धांधली है, आप ये कह रहे हैं? ओपन धांधली है सर, खुली धांधली, मतलब जितनी हो सकती है उससे ज़्यादा। मतलब फिर आप जैसे युवा जब आवाज़ उठाते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते सर, वो बोलते हैं कि जो है वो है, क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते हैं। आप खुद बताइए, मतलब कुछ नहीं कर सकते ना हम तो ये हैं कि वो हमें ट्राई में फेल कर दी उन्होंने, अपने बंदों को रख ले रहे हैं। अभी आप खुद देखो कि बंदे इस टाइम भी जो बंदे अपने मेंस से भर्ती हुए हैं जिनके 60+ मार्क्स हैं, 60 हैं, जो 58 हैं, कुछ भी हैं मतलब, लेकिन जो बंदे आपको पता है 6 से 8 लाख रुपए के पैसे दे रहे हैं, अगर बंदे भर्ती हो जा रहे हैं, तो मतलब जो बंदा अपने मेंस से भर्ती हुआ है उसको क्या फ़ायदा, उसको कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे हालात में युवा क्या सोच रहा है? क्योंकि चुनाव एक ऐसा वक्त होता है जब आपका कोई काम नहीं करता, आपके उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो उसको बदल देते हैं, ठीक है? तो अब क्या लगता है कि किस पार्टी को मौका दिया जाए ताकि कम से कम युवाओं की जो उम्मीद है वो पूरी कर पाए? सर पार्टी जो मर्जी आ जाए, रोज़गार मिलना चाहिए, हमें रोज़गार मिलना चाहिए, सबसे बड़ी यही है। किसी पार्टी में पोटेंशियल लगता है कि आप लोगों के मुद्दों को एड्रेस करें? सर सब एक ही पार्टी है, बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, जो मर्जी आ जाए, हम तो मतलब खुद ही कमाना पड़ेगा, खुद ही खाना पड़ेगा, जो मर्जी आ जाए। जब इलेक्शन होंगे तब हर बंदा आ जाएगा, जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तब सब अपने अपने घर आ जाएंगे, कोई मतलब इसमें ये नहीं है। जी सर, गंभीर नहीं है? गंभीर नहीं है सर, रोज़गार देना चाहिए सरकार को। अब जितने भी पेपर आ रही हैं, अभी जो ये 817 का हुआ वो पोस्ट कोड हुआ, उसके पेपर आप 1.5-2 साल हो गए, उसका भी कोई ये नहीं आ रहा है। अभी 939 का हुआ, उसका पेपर लीक हो गया, अभी पुलिस का वो पेपर लीक हो गया। मतलब सरकार को रोज़गार के बारे में देखना चाहिए, मतलब बाकी तो कुछ ये नहीं है इसमें, मतलब। जी सर। क्या नाम है आपका? सुभाष जी, मुझे एक बात बताएं। हाँ जी। चुनाव अब नज़दीक है, हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है सुभाष कुमार जी का दिल क्या कह रहा है? अब की बार किस पार्टी को मौका दें? लाएंगे हम, बीजेपी लाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे एक ही काम अच्छे हो रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहे हैं। मोदी जी दुनिया में जगह जगह घूम रहे हैं, अच्छी अच्छी नीतियाँ ला रहे हैं, और क्या चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी दुनिया में घूम कर आते हैं या अलग अलग मुल्कों में जाते हैं, उसका 16 विधानसभा सीट के वोटर पर फ़र्क पड़ता है क्या? हाँ पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क यही है कि फिलहाल तो यहाँ पे ना स्थिति विक्रम की स्थिति नंबर 1 है, कोई कमी नहीं है यहाँ पे। वही पूछ रहा हूँ ना, आपने मोदी से शुरुआत की, मैं ये कह रहा हूँ कि साहब मोदी का असर जो है वो यहाँ पर क्या है? क्योंकि यहाँ पर तो विधानसभा में जो एमएलए होगा वो काम करे ना करे उस बात का असर होता है, ठीक है ना? और विधानसभा के चुनाव होंगे तो वो बताएं मुझे, क्या एमएलए जो हैं वो कुछ काम करवा पा रहे हैं? हाँ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या क्या काम किया आपके हल्के में? काम बिजली का काम अच्छा कर दिया, पंचायत घर काम अच्छा कर रहे हैं वो, और रास्ते ठीक बनवा रहे हैं। हाँ जी, और पानी की व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, और जो भी प्रॉब्लम है हॉस्पिटल की कुछ भी है वो सब करवा रहे हैं। मगर लोगों को, कुछ युवाओं से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि साहब नौकरी नहीं मिल पा रही है, नौकरी के लिए कोई वो नहीं कर। ऐसा नौकरी कोई नहीं दे सकता है। नौकरी के लिए ऐसा ही हो सकता है अच्छे पढ़े लिखे और जो कंपनी खुल जाए कहीं तो। कह रहे हैं कि साहब हमने पढ़ लिख कर ही सरकारी नौकरी में अप्लाई किया, सरकारी नौकरी में धांधली चल रही है,
पेपर रद्द हो रहे हैं, पेपर आउट हो जाते हैं, तो फिर कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ऐसा ही धांधली किसी की नहीं है, उनको बदनाम कर रहे हैं पीछे के जो हैं। आपकी सरकार ने पेपर लीक हुआ है जब रद्द किया है, तो लीक हुआ है ये तो मानेंगे ना आप? वो तो लीक हुआ है जब भी तो रद्द हुआ है। वो तो लीक हुआ है, और ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ किया है, सरकार ने ऐसा सरकार की एक जिम्मेदारी होती है, आप ये चलाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है ना, इसमें कोई गड़बड़ होगी तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि वो ठीक ठाक ढंग से कराए। थोड़ी सी व्यवस्थाएं में कम। प्राइवेट जो जॉब है वो भी यहाँ पर नहीं मिलती हैं क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, तो फिर विधायक को कहते नहीं कि साहब कुछ लगाइए ताकि बच्चों को रोजगार मिले। वो तो सोचना पड़ेगा ना उनको। उनको आप बोलेंगे? बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे? कह रहे हो दोबारा वो पार्टी लाना चाहते हैं तो बोलिए फिर। पार्टी का बात ऐसी है ना, जो मोदी ने जो काम किए हैं वो आज तक इतिहास में कोई नहीं कर सका है। मोदी को देखकर वोट दे देते हैं, उसको देख के वोट पड़ जाएंगे। तो प्रदेश में तो जयराम ठाकुर हैं और आपके हलके में परमार हैं जो विधायक हैं, तो उनको देखकर नहीं देते, मोदी को देखकर देते हैं। नहीं, मोदी को देख के भी देते हैं ना, मोदी को देख के देते हैं। वो जो अपने क्या बोलते हैं उसको, राज्यसभा के होंगे, वो MP के होंगे, उसको देख के देते हैं। जब हम देखते हैं कि कौन है ना, मैं तो विधानसभा की बात कर रहा हूँ जो इस साल के अंत में होंगे उसका। विधानसभा में अच्छा चला, और क्या चला सकते हैं, क्या करना है उन्होंने, ठीक तो कर रहा है वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और कोई, क्योंकि इन युवाओं का यही कहना था कि रोज़गार जो है वो नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल तमाम लोगों की राय आपने सुनी, तमाम लोगों की राय हमने आपको बताई और सुनवाई की आखिर लोग क्या कह रहे हैं। इसी तरीके से आपको किसी और हलके में लेकर चलेंगे और वहाँ की जनता की राय आपको बताएंगे, आखिर वहाँ की जनता क्या चाहती है, वहाँ क्या राजनीतिक माहौल बन रहा है।